लफ्ज़, इल्ज़ामात और तहमतें और ज़ुबान देखिए क्या इस्तेमाल होती है और किस ज़ोम के साथ इमरान खान नियाज़ी और उनके हवारी ये इल्ज़ाम लगाते रहे। मुझे बताएं, मैं लंदन के हवाले से अभी 2 मिनट में आता हूँ, इनमें से कौन सा एक इल्ज़ाम साबित हुआ? यादेव जो चाइना की बात की इमरान खान नियाज़ी ने, मुल्तान मेट्रो, अता वो बता दीजिएगा ज़रा उसके बारे में क्या जवाब था, ताकि मैं यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग। आई जस्ट वांट टू रिफ्रेश योर मेमोरी जस्ट फॉर इट विल टेक 2 मिनट्स। चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्ट्री थी, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसका रिबटल दिया और बाकायदा उसको सारे मामले को फॉल्स डिक्लेयर किया और ये चाइना की वेबसाइट पे, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका तमाम सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के हवाले से और बाकी जितने इल्ज़ामात लगाए गए थे उनको उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट रद्द किया। ना सिर्फ ये, बल्कि उस वक्त के जो एक्टिंग एम्बेसडर थे ली जियान, जो आजकल चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन भी हैं, उन्होंने इस पर ट्वीट किया और उन्होंने भी इन इल्ज़ामात को जोर दीजिएगा। उन्होंने कहा कि जी ये दिस इज़ नॉट ट्रू, CPEC projects are being carried out with all fairness and transparency। ये आप देख सकते हैं, ये उन्होंने, ये ली जान की ट्वीट आज भी मौजूद है और उन्होंने CPEC प्रोजेक्ट्स की शफाफियत के हवाले से क्लियर टेस्टिमोनियल दिया। चाइनीज़ गवर्नमेंट के 2 बयान। एक सेकंड रुक जाएं, यहीं बात ख़त्म नहीं होती। इमरान खान नियाज़ी की नैब नियाज़ी गठजोड़ के नतीजे में मुल्तान मेट्रो की ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह छानबीन की गई और सबसे पहला ये प्रोजेक्ट था जो कि मौजूदा चेयरमैन नैब ने टेकअप किया और फिर मट्टी झाड़ के वहाँ से निकले। एक धेले की करप्शन, जहाँ आपने देखा कि इमरान नियाज़ी कहते हैं कि ये जावेद सादिक के फ्रंटमैन थे और कमीशन लेके तो फ़ौरन ऑफशोर कंपनी में जमा कराते थे। मैं उन ऑफशोर कंपनी में अभी मैं आता हूँ, तो ये खाली चीनी हुकूमत या सफारत खाने की तरदीद नहीं थी, जिनको मैं समझता हूँ कितना दुख हुआ होगा कि कितना एक भोंडा और इल्ज़ाम लगाया ऐसे मुल्क के ऊपर जो हमेशा 74 साल में बुरे वक्त में पाकिस्तान का जिसने साथ दिया। आगे डिफेड का भी देख लीजिएगा, जो डिफेड का इल्ज़ाम लगाया गया नियाज़ी साहब के उनके हवारियों ने। ये 15 जुलाई 2019 आपको याद होगा, ये छुट्टी वाले दिन, हालांकि ब्रिटिश जो है वो अपनी छुट्टी के बारे में बड़ा उसको जेलसली गार्ड करते हैं। छुट्टी वाले दिन दफ्तर खोल के, ये आप देख सकते हैं gov.uk की जो वेबसाइट है उस पे डिफेड जो आलमी तरक्याती इदारा है, वो इल्ज़ाम क्या था ना डेली मेल के, वो बताइए पहले। मेल ऑन संडे हैज टुडे पब्लिश अ स्टोरी, इसको उन्होंने आर रिस्पॉन्स वाज आस्क्ड, इस पे उन्होंने उसको कहा है कि जी इसमें कोई एविडेंस नहीं है और इसको मुकम्मल तौर पे रद्द करते हुए उन्होंने कहा नहीं, इल्ज़ाम क्या था? इल्ज़ाम ये था कि करोड़ों मिलियंस ऑफ पाउंड्स डिफेड के मैंने खुदा न खास्ता पहला उस के ज़लज़ले में 2006 में जो ज़लज़ला आया था उसको तो मैं जलावतनी में था, मेरा ताल्लुक को नहीं था, चलो उसको छोड़ें। फिर कहा कि पंजाब में 10 साल जो मैंने कौम की खिदमत की नवाज शरीफ की लीडरशिप में, मिलियंस ऑफ पाउंड साइफन हुए और मैं और मेरे खुदा न खासा बच्चों ने दे वर द बिगेस्ट बेनिफिशरी। ये था इल्ज़ाम मोटा उस डिफेड के हवाले से। और उस दिन 15 जुलाई को आपको याद है कि जो ही ये जो न्यूज़ आइटम टीवी चैनल पे चली, सारा दिन हुकूमत के फौज और मौज सारी दिन और सारा रात वो उन्होंने लान तान की और मुझे पता नहीं किन किन उन्होंने फ़िक्रे उन्होंने इस्तेमाल किए। मगर उसी दिन डिफेड ने, हुकूमत बरतानिया ने, संडे था, दफ्तर खोल के क्या कहा उन्होंने, बताइए। उन्होंने सिर्फ इन तमाम इल्ज़ामात को रद्द करते हुए उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को जो मिलियंस ऑफ पाउंड्स की एड गई है पंजाब में स्पेशली, वो शफाफ तरीके से लगी है और इसमें किसी किस्म की खुद बुर्द का कोई शायबा तक नहीं है। ये वो मोटी मोटी बातें मैं चाहता था 3.25 साल को सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए मैं गुजारिश कर दूं। अब मैं आता हूं आज के मौजू के हवाले से। मैं ये कहना चाहता हूं कि 10 साल
5 साल हमने पंजाब में आवाम की खिदमत की और अगले 5 साल मियाँ नवाज शरीफ की सरबराही में हमने पंजाब और मियाँ नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की। इन 10 सालों में PMLN पंजाब, पहले हम पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहादी थे, पर आखिरी 2 साल आप जानते हैं कि फिर हमने फिर अकेले हुकूमत की हवाले से अवाम की खिदमत की। आज तक इल्ज़ामात तो बेपनाह लगे जो आपने देख लिए, नैब हो, FIA हो, अरबों खरबों के इल्ज़ामात लगे, मगर आज तक अल्लाह ताला के फजल करम से ना नवाज शरीफ के खिलाफ ना मेरे खिलाफ एक धेले की करप्शन का सबूत, जो कि जिसे कहते हैं इररिफ्यूटेबल, नाकाबिल तरदीद सबूत अभी तक नहीं लेके आए। यही वजह थी कि पहले जुलाई 2019 में डेली मेल में ये छपवाया गया आर्टिकल, डेविड रोस को पाकिस्तान की यात्रा के लिए बुलवाया गया, इमरान नियाजी से मिलवाया गया, जेल में जो लोग धौंस के साथ इन्होंने कैद कर रखे थे नैब ने, उनसे मिलवाया गया और फिर स्टोरी छपवाई गई। उसका क्या हशर हुआ वो आपने देख लिया। जब वो इनका फायर जो है वो कामयाब ना हुआ, मिस फायर हो गया, उसके बाद फिर बड़े धूमधाम से फिर ये लंदन में हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ, मेरे बच्चों के खिलाफ NCA के पास ये गए। कहना ये चाहता हूँ कि इन 3.25 सालों में मैंने, मियाँ नवाज शरीफ ने, हमारी बेटी मरीम नवाज ने, हमजा शहबाज शरीफ ने जेलें काटी हैं। मैंने 2 मरतबा मैंने काटी हैं। इमरान खान का बस चले, अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़त्म होने से पहले मुझे वो जेल भिजवा दे, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। मैं हमारी पार्टी के किन किन लोगों को जेलों में भिजवाया गया, क्या निकला उनके खिलाफ आज तक। तो उसके बाद जब लंदन की NCA की रिपोर्ट जो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जमा करवाने के बाद जो फैसला आया, इनको इस तरह आग लगी है जिस तरह वो जो आग का, जब आग जलती है सर्दियों में तो जो आखिरी कोयला का जो आखिरी उसका बगोला होता है, उस तरह ये फड़के हैं। बिल्कुल जब आग मध्यम होती है उस तरह ये फड़के हैं इन 3 दिनों में। और क्या क्या झूठ ज़मीन आसमान इन्होंने मिलाए और किस तरह कौम के सामने धोखा, और कौम को धोखा देने के लिए यानी सरीहन झूठ बोला सबने। और हकायक पहले दिन कुछ कहा, उसके बाद शाम को कुछ कहा, कल कुछ कहा। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल व करम है। मैं एक नाचीज़ ख़ताकार तरीन इंसान हूँ। उसके हजूर मैं जितना भी झुक कर शुक्र अदा करूँ उस मालिक का, शायद मैं उसका मरते दम तक शुक्र अदा नहीं कर सकता। आए अब मैं हकायक की तरफ आपको लेके चलूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि नेशनल क्राइम्स एजेंसी, जो कि एक शोराफाक और दुनिया की एक बहुत मानी हुई एक क्राइम्स एजेंसी है, उसकी ग्राउंड्स क्या थी। यानी ये जो हमारे ख़िलाफ़ या मेरे बेटे के ख़िलाफ़, सलमान शहबाज शरीफ मेरे ख़िलाफ़ जो तहकीकात का जो आगाज़ हुआ, उसकी ग्राउंड्स क्या थी। और ये वो पेपर है जो कि लंदन की अदालत में उन्होंने जमा करवाया NCA ने। ये कोई खुफिया डॉक्यूमेंट नहीं है, इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। उसका मैं आपको, ये उसका दिपाचा है। उसका जो आर्टिकल 4 जो है या पैरा 4 जो है वो मैं पढ़ता हूँ। दिस एप्लीकेशन इज इन द रिस्पेक्ट ऑफ फंड्स हेल्ड इन द नेम ऑफ और एसोसिएटेड। अब मैं इसके ऊपर आऊँगा बाद में ताकि आपको पता चले कि इसका मतलब क्या है। और एसोसिएटेड टू सुलेमान शहबाज शरीफ, hereby referred to as Sulaiman Sharif and Shahbaz Sharif, hereby referred to as Shahbaz Sharif,
ये है उसका प्रियम्बल में जिक्र कि ये जो हमने ये जो इसकी जो ग्राउंड है, जो बुनियाद है इस तहकीक की, उसकी ग्राउंड्स क्या हैं। फिर उन्होंने सफ़ा 3 के ऊपर मेरे बारे में मेरा बताया। साल का मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, जो कि अब मैं 70 साल का हो चुका हूँ, चूँकि 2 साल पहले की बात है। फिर और भी इसमें जिक्र किया मेरे बड़े भाई को, उनको घसीटने की कोशिश की, उनके ख़ानदान को, मेरे पूरे ख़ानदान को, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने उसमें। मगर मैं आज रेलिवेंट जो बातें मैं बताऊंगा ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। ये हमने रेलिवेंट जो कागज़ हैं आपके हवाले कर दिए हैं। अब आ जाएं ग्राउंड्स फॉर सस्पेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके आगे, जिससे कि अभी इसी लम्हे हुकूमत का, इमरान न्याजी का और उनके चेलों का झूठ जो है वो बेनकाब हो जाएगा। ये पैरा 16 आप देख लेंगे, पैरा 16। On the 11th December 2019, the National Crime Agency received a letter from the Asset Recovery Unit. ये कहीं नहीं है कहा कि NCA ने दरखास्त की, कह ये रहे हैं इसमें कि NCA received a letter from ARU, जिसके हेड, ज़रा बात न कीजिए मेहरबानी करें ज़रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये बड़ी तवज्जो तलब है। आपके सवाल होगा, मैं इसके लिए हाजिर हूँ। The ARU was created by Prime Minister Imran Khan to assist in the recovery of criminal assets in the state of Pakistan. ये है यानी उन्होंने कहा है कि 11 दिसंबर को ये ख़त उनको मिला ARU का NCA को। ये तरतीब ये है इस पैराग्राफ की, ये नहीं कि हमने दरखास्त की और ARU ने दिया। नंबर 1 जो लिखा है मैंने वो पढ़ा आपको, बाकी हकायक का इल्म NCA जाने और अल्लाह जाने। जो इसमें लिखा है, जो उन्होंने कोर्ट भी दिया, मैं वो जिक्र। अब आ जाएं पैरा 17। द लेटर हैज कंफर्म्ड, वो जो लेटर जो ARU लिखा, that Shahbaz Sharif is currently under investigation by the National Accountability Bureau, Pakistan's autonomous federal anti-corruption agency, and was granted bail by the Accountability Court on the 14th February 2019. फिर पैरा 18 सेकेंड लाइन में लिखते हैं, the alleged criminality is that of misuse of authority and associated money laundering. अब ये आपको इनका झूठ मैं एक और पकड़ा दूं, ये पैरा 18 है, उसमें पहली लाइन में लिखते हैं आशियाना स्कीम एंड रमजान शुगर मिल्स। इमरान न्याजी के स्पेशलिस्ट ने कहा कौम के सामने कि ये तो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का हमने लिखा था, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग तो हमने नहीं कहा था। इसी पैरा में लिखा है द एलिज्ड क्रिमिनलिटीज दैट ऑफ मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, जिसकी उन्हें बात, जिसको तस्लीम किया। जो अगली बात लिखी ARU ने उसका जिक्र नहीं करते, लिखा है इसमें एंड एसोसिएटेड मनी लॉन्ड्रिंग, और इसमें लिखा है अपना रेफरेंस द लेटर टू NCA फ्रॉम ARU। अब बताइए कि ये मैं जो झूठों की कतार में आपको गिनवा रहा हूँ, कभी पाकिस्तान के 74 साल तारीख में इस तरह ब्लैटेंटली न सिर्फ कौम के सामने, पूरी दुनिया के सामने, अपने खुदा के सामने झूठ बोला जा रहा है, कौम को बरगलाया जा रहा है। आगे आ जाए पैरा, ये है 28 रेलेवेंट पोर्शन है ना, पूरी रिपोर्ट है। नहीं PDF आपको शेयर कर, मैं आपको दे दूंगा। रेलेवेंट पोर्शन शेयर किए जो पाकिस्तान। चलें ठीक है। ओवरआर्चिंग पाकिस्तान इन्वेस्टिगेशन, ये पैरा 28 है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अभी गिनवाया। ARU लेटर 11 दिसंबर, ARU लेटर 11 दिसंबर 2019, और जनाब शहजाद सलीम वहाँ पर जलवा फरोज होते हैं 9 दिसंबर 2019 को, इन 2 दिन पहले। अब ये सुने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन मंडे 9 दिसंबर 2019, ऑपरेशंस मैनेजर, मैंने NCA के ऑपरेशन का नाम काट दिया है फॉर द सेक ऑफ प्रोप्राइटरी, ऑफ द नेशनल क्राइम्स एजेंसी मेट विद मिस्टर शहजाद सलीम, डायरेक्टर ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इन लाहौर, who was visiting London in relation to other matters।
बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने शहजाद सलीम ने कि मैं और भी काम आया तो मैं आपको भी मिलने आ रहा हूँ। अब वो जाने, अल्लाह जाने हकीकत क्या है कि इन्हीं को मिलने आ रहे थे या बड़ी चालाकी से कहा कि मैं और भी मेरी यहाँ पर मुलाकातें। तो उस बात को छोड़ते हैं, उनकी बात को हम ऑन द फेस वैल्यू तस्लीम करते हैं। अब आगे आए, ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर देता है अगला पैराग्राफ। शहजाद सलीम गेव अ बैकग्राउंड to the investigation into Shahbaz Sharif and the wider family, suggesting that allegations of corruption, bribery and associated money laundering have been persistent through their political prominence in the country. यानी जब से हम पॉलिटिक्स में आए हैं, खुदा न खास्ता मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और कमिश्नर, ये हम डे वन से करते रहे जब से 40 साल पहले हम आए हैं। और अगला पैरा 30 है, ये दिस सेज एवरीथिंग। ये जुमला आई थिंक इज प्रॉब्ली द क्रक्स ऑफ दिस इंटायर सस्पेशन डॉक्यूमेंट। वो मैं आपको बता देता हूँ जिसका ये दिन रात झूठ बोल रहे थे। शहजाद सलीम इंडिकेटेड दैट इन्वेस्टिगेटर्स फ्रॉम द नैब, यानी नैब के जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, वुड बी हैप्पी टू असिस्ट विद एनी सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन। यानी उस वक्त तक एनसीए ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का कोई दूर दूर तक, इस जुमले से अंदाज़ा होता है कि उनका कहीं दूर दूर तक ख्याल नहीं था। और ये जो मुलाकात है ये 9 दिसंबर की है। ARU को लेटर जो वो 11 दिसंबर का है और लिखा है कि टू असिस्ट विद एनी अदर कोई सब्सिक्वेंट आप करेंगे इन्वेस्टिगेशन तो हम हाजिर हैं जनाब, आपको वो 58 वॉल्यूम्स और पता नहीं क्या दे देंगे हम। ये आपका सबूत है, बिला खौफ तरदीद ये सबूत है कि पिछले 48 घंटे हुकूमत के ज़ुमा इस हवाले से सरीहन कौम को गुमराह कर रहे थे कि हमने तो नहीं उनको एनसीए को अपना कहा, वो तो उन्होंने खुद हमें अप्रोच किया। अब ये जो मैंने फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं ये इसकी टोटल नफ़ी कर रहे हैं। अगर मैं थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी को समझता हूँ, आप बहरहाल मुझसे ज़्यादा अंग्रेज़ी दान हैं, माशाल्लाह यहाँ बैठे हैं, बड़े एक्सपर्ट्स हैं। अब पैरा 33 है, उसमें कहते हैं ऑन द 15 जुलाई 2019 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट डेविड रोज, वो सारी बात बता दी, मैं आपको वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता आपका, मगर लगे हाथ ये बताना चाहता हूँ कि ये 15 जुलाई को ये स्टोरी डेली मेल ने छापी। मैं आपको जानते हैं, मैंने वहाँ पर जाकर जब मैं लंदन गया तो मैंने उनके ख़िलाफ़ केस किया। फरवरी इस साल 2021 को पहला ऑर्डर आया लंदन हाई कोर्ट से और फर्स्ट स्टेज में उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा सीरियस मामला है, डेली मेल को भरपूर एविडेंस देना होगा मेरे खिलाफ। आज 29 सितंबर है, ये मेरा 1 साल मुकम्मल हुआ चाहता है जब मुझे दूसरी मरतबा गिरफ्तार किया गया था। ये उसकी यानी पहला साल है, आज के दिन मुझे पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। तो उन्होंने फरवरी 2021 से लेके आज तक लंदन हाई कोर्ट में जवाब दाखिल नहीं करवाया। 7 माह गुजर गए हैं, ये जो 7 मंथ्स। और डेविड रोज किस तरह वो टोपी पहन कर अब वो ट्वीट दिया करता था, अब कई महीनों से गायब है बिल्कुल। और डेविड और जो डेली मेल से हम कहते हैं कि हमें कोविड है, और भाई 58 वॉल्यूम आपको मिल चुके हैं। आपको शहजाद अकबर ने आके क्या कुछ नहीं बताया, आपको शहजाद सलीम ने आपको क्या कुछ नहीं बताया। और अगर कोई कसर रह गई थी तो डेविड रोज को बुलाकर तो उन्होंने जेल में मिलवा दिया उन तमाम बेचारे पाबंद सलासल उन लोगों से। उसके बाद भी कसर रह गई थी और वाकई को माकूल बहाना था आपको कोविड का, तो पाकिस्तान तो फ्लाइट आती रही, लोग आते हैं, उनको जिनको ज़रूरत पड़ती आते रहे इन महीनों में। उसके बावजूद भी इतना खौफ था तो आप जूम कॉन्फ्रेंस कर लेते या चले जाते वहाँ पर, उनको बताते। 7 माह गुजर गए और अब फिर वो एक्सटेंशन मांग रहे हैं। क्यों? कि शायद एनसीए का कोई दाल दलिया हो जाए, शायद नायब न्याजी गठजोड़ यहाँ से कुछ अपना कर ले, शायद FIA धोन से धांधली से कोई फैसला कर दे अपना इमरान खान न्याजी और उनके जो, क्योंकि FIA तो प्योर उनके अंडर है और नायब न्याजी गठजोड़ में भी कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। मैं उसकी तरफ आऊँगा अभी। तो कहने का मकसद ये है
कि ये सारा कुछ हुआ। और अगर लंदन की देख लें ज़रा, अगर डिफिड की खुदा न खास्ता मिलियंस ऑफ पाउंड तो दूर की बात है, ये मैं आप सबसे गोशगुजार हूँ। ये जो पलंदा भिजवाया इन्होंने बरतानिया, जो इल्ज़ामात लगाए, जो मैंने अभी आपको मैं कुछ पढ़ के सुना भी बताता हूँ। अगर डिफिड की जो डेली मेल की स्टोरी में कुछ रत्ती बराबर कोई उसमें सच्चाई होती कि मिलियंस ऑफ पाउंड साइफन ऑफ हुए हैं और शहबाज शरीफ और उसकी फैमिली बिगेस्ट बेनिफिशरी है, तो फिर एनसीओ को इन 2 सालों में वो 1 पाउंड या 1 फैनी तो निकाल लेनी चाहिए थी। 1 पेनी तो निकाल लेनी चाहिए थी 2 सालों में। उनके बड़े वसी इख्तियारात हैं। मैं नहीं जानता कि एनसीए ने कौन कौन से सेफ हेवन में चेक किया होगा, दुबई में, पाकिस्तान में, बरतानिया की किस किस कोने में वो गए होंगे, उनका पूरा इख्तियार है। तो जब वो खुद जिक्र कर रहे हैं कि डिफिड के बारे में इल्ज़ाम लगाया डेली मेल ने, ये उनकी ग्राउंड्स एंड सस्पेशन की जो उन्होंने कोर्ट में दाखिल करवाई 2 साल पहले। तो 2 साल में डिफिड का खुदा न खास्ता जो करप्शन वो तो सामने आना चाहिए था, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक सामने नहीं आया। और उन्होंने क्लीन चिट दी इस हवाले से कि उन्होंने ड्रॉप कर दी। और ये क्लीन चिट को जिस तरह बात करें, मैं उसमें आता हूँ कोर्ट का फैसला क्या है कि सेट असाइड, AFO इज सेट असाइड। तो सेट असाइड क्या होता है कि हमने वो जो तहकीकात ख़त्म कर दी बिल्कुल, और कोर्ट ने उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया। जो मैं वो बात मैं उस पर आता हूँ। तो अगर हमारे खिलाफ अगर ये फैसला आता तो हम इसको कंटेस्ट करते, जो भी करते। तो जब ठप्पा कोर्ट का लगा तो इसलिए लगा कि वो एनसीए यूनिलैटरली गया कोर्ट में कि हम इस तहकीकात को अब ख़त्म करना चाहते हैं, और कोर्ट ने उसको एज इट इज़ मान लिया, लॉयर्स को नहीं बुलाया। अब आ जाएं इस हवाले से जो ये सस्पेशन का जो है, मैं आता हूँ 1-2 और पॉइंट्स हैं। ये है ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर, जो उनकी एनसीए की ड्यूटी जो उन्होंने कोर्ट को बताया। एक बात उन्होंने कही कि शहबाज शरीफ एंड सुलेमान शरीफ डू नॉट हैव एनी यूके क्रिमिनल कन्विक्शंस। अब मैं यहीं आपको मेरा सवाल भी और जवाब भी है कि अगर इस तहकीकात के नतीजे में मेरे ख़िलाफ़ जो उन्होंने नोटिस मुझे दिए, अगर या खुदा न खासा सुलेमान के ख़िलाफ़ को आता तो फिर वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग ना करते। ये जो सिविल केस है, सिविल केस की बात की जा रही है, सिविल केस था, लेकिन वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता इन क्रिमिनल केस अगर खुदा न खास्ता हमारे खिलाफ अगर अनड्यू इलीगल प्रोसीडिंग निकल आती। तो ये बात कोई एक आम फहम आदमी में समझता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बिल्कुल। सस्पेशन के बारे में जो आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ ये है, ये कंक्लूजन जो उन्होंने कोर्ट में दिया, उसका कंक्लूजन, द टोटल सम ऑफ विच इज सपोज टू बी रिकवरेबल प्रॉपर्टी, ये एनसीए कह रहा है कोर्ट को, इज अबव द मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम अमाउंट उनके एक थ्रेश होल्ड है। द मिनिमम अमाउंट इज डिफाइंड इन सेक्शन सो एंड सो ऑफ द एक्ट एज बीइंग 1000 पाउंड, यानी 1000 पाउंड से ऊपर अगर कोई भी अमाउंट है तो उनको इख्तियार है तहकीक करने का। फिर वो ये कहते हैं कि 68 पैरा में दिस विल अल्टीमेटली, ये बस आखिरी बात मैं आपको बता रहा हूं और फिर मैं आगे आ जाऊंगा। दिस विल अल्टीमेटली allow us to prove or disprove if these funds in whole or part constitute recoverable property in that they are derived from criminal conduct or intended for use in unlawful conduct। और आखिर में वो कहते हैं as outlined in the letter received from ARU। फिर वो कहते हैं received from ARU, ये कहीं नहीं कहा कि हमारे अपना रिक्वेस्ट के जवाब में। As outlined in the letter received from Asset Recovery Unit, it is alleged that money was laundered from Pakistan to the UK and Dubai. This means inquiries will likely need to be undertaken in Dubai, which again will inevitably lengthen the investigation. ये है जनाब, मैं आपको ये जो सस्पेशन जो उसकी हैं ग्राउंड फॉर सस्पेशन जो कि उन्होंने कोर्ट में जमा कराया। अब आ जाएं, मैं जो कुछ फैक्ट आपको बयान करना चाहता हूँ।
यानी झूठ की इंतहा एक सिलसिला लाइम्तनाई है। कहा गया कि ये 1 या 2 अकाउंट्स की बात है, इससे ज़्यादा नहीं है। 4 अकाउंट्स पहली गो में फ्रीज हुए, 4 अकाउंट्स। और ये रिकॉर्ड की बात, ये निकालना कर 4 अकाउंट का, मेरे पास है, मैं दिखा देता हूँ। 4 अकाउंट फ्रीज किए गए। उसके बाद मुझे कहा गया, मैं आपको सारे उसकी मैं भी कॉपी दिखा देता हूँ, कि मेरा एक, और कहा गया कि शहबाज शरीफ को तो अकाउंट नहीं है तो फ्रीज कहाँ से होना था। ये अभी सुनने कितने यानी चालाकी, बददियानती कि कौम को किस तरह गुमराह किया जाए। मेरा अकाउंट 2004 से या 5 से बार्कलेस बैंक में खुला था, जब मैंने पहली प्रॉपर्टी खरीदी, और वो मैं आपको डिटेल अभी बताता हूँ। और फिर 2018 में वो अकाउंट, या 2019 में या 18 में वो अकाउंट बंद हो गया। और फिर मैंने जो मेरा लोन था वो स्वैप किया, क्योंकि आप जानते हैं पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स, आप जानते हैं पॉप, ये एक बड़ी मशहूर टर्म है। तो मैंने उसको स्वैप किया हबीब बैंक के साथ, और उन्होंने जो कर्जा था उन्होंने उनको पे कर दिया, और वो बार्कलेस बैंक का अकाउंट वो मेरा क्लोज हो गया। मगर वो 20 साल की सारी ट्रांजैक्शन उसमें थी, वो तो कोई कहीं, मैं देता हूँ, मैं भी दिखाता हूँ। चुनाचे ये है, आपको अब मैं बताता हूँ, ये वो NCA के लेटर, ये देख लें, NCA के लेटर। उसमें NCA मुझे कहता है लॉयर को, और मैं आपको सिर्फ ऑपरेटिव पैरा सुनाऊंगा ताकि आपका वक्त न ज़ाया हो। डियर जॉनथन, आई होप दिस फाइंड्स यू वेल। ये हैविंग हैड अ चांस टू रिव्यू द मटेरियल प्रोवाइडेड बाय योरसेल्फ ऑन बिहाफ ऑफ सुलेमान शरीफ, I write to request that your client and his father, फादर कौन है? ये आपके सामने खादम बैठा है। Your client and his father, और मैं चूंकि अपने बाप से, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, ट्रेनिंग ली हुई है कि अपने कारोबार में एक एक पाइप जाता था तो कौम का मैंने अरबों खरबों बचाया। तो जब सुलेमान ने वकील किया, मैंने कहा यार तुम वकील करो, पैसे बच जाएंगे, मैं तुमसे मुफ्त मशवरा ले लिया करूँगा। ये था उसका सारा, उसका पीछे राज। तो उसने कहा, इसलिए कहा कि योरसेल्फ ऑन बिहाफ ऑफ सुलेमान शरीफ आई राइट टू रिक्वेस्ट दैट योर क्लाइंट एंड हिज फादर गिव एडिशनल कंसेंट फॉर अस टू एक्सेस द मटेरियल रेफर्ड टू बिलो। इसका मतलब पहले भी हम दे चुके थे सारी उनको इंफॉर्मेशन, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। एक मांगते हैं कॉन्वे एंड कंपनी कन्वेंस फाइल। कॉन्वे वो सॉलिसिटर है जिसने मेरा ये, मैं बताता हूँ, जो प्रॉपर्टी जो बेची उसके सारे कागजात उसके पास थे, उनके लिए हमें उसकी सारी तफसील दें। और फिर बार्कलेस बैंक की मैंने मॉर्टगेज जो की, वो लिखा है बार्कलेस बैंक मॉर्टगेज एप्लीकेशन, सारा कुछ, और बला बला उसमें कई चीज़ें हैं जो कि एक एक चीज़ यानी बाल की खाल उन्होंने उसमें उतारी कि हमें बताएंगे फलां फंड कहाँ से आया, फलां फंड कहाँ से आया। ये सारा वो लेटर वही है बिल्कुल। अब उसके जवाब में ये देखें, मैंने ये कर दें, अपलोड करें, ये कॉन्वे को ख़त लिखा है अपने सॉलिसिटर को, और क्या लिखा? आई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ गिव कंसेंट टू कॉन्वे एंड कंपनी टू प्रोवाइड द फॉलोइंग मटेरियल टू द नेशनल क्राइम एजेंसी। नहीं, ये नहीं है, यही थे, थैंक यू वेरी मच। और सारा वो लेटर नीचे किसके बारे में? कॉरेस्पॉन्डेंस इन रिलेशन टू द ट्रांसफर ऑफ सेल प्रोसीड्स फ्रॉम फ्लैट 230 अपर बर्कले स्ट्रीट, London, so and so, to include emails, letters and any notes from meetings or telephone calls। ये मैंने जनाब उनको पूरी तरह, यहाँ तो यानी सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद ये सारी इंफॉर्मेशन नैब के पास मौजूद है, और फिर उसके ढलाई के साथ कहते हैं हमें तो ये इंफॉर्मेशन नहीं देती, ये कोऑपरेट नहीं करते। यही हाल FI का है, ये कोऑपरेट नहीं करते। वहाँ पर यानी यहाँ पर तो बदतरीन किस्म का इस मुल्क के अंदर जो विक्टिमाइजेशन का जो एक सिलसिला जारी है कई दिहाइयों से, वहां पर तो कोई डंडा। अगर मैं ये ना देता तो फिर वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हुए लिखते हैं अपने लेटर में कि अगर आप नहीं देंगे तो हम प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देंगे। द मैटर एंड्स। यहां तो नहीं होता कि धोन से धांधली तो नहीं होती। आपको
पाँव में और हाथों में बेड़ियाँ नहीं लगाते यहाँ वहाँ पर एक मुहज़्ज़ब माशरे में वो कानून की हुक्मरानी है। एक बात। दूसरा, फिर उन्होंने कहा जी आपका जो हबीब बैंक का जो आपका जो, क्योंकि वो जो बार्कलेज बैंक का अकाउंट बंद हो चुका था और उसकी तफसील में भी आपको बताता हूं मैं आपको। हबीब बैंक के बारे में कहा, ये मैंने उनको दे दिया, मैंने उनको अपना कॉन्सेंट। आई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ गिव कंसेंट टू हबीब बैंक लिमिटेड यूके लिमिटेड प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग मटेरियल टू नेशनल क्राइम एजेंसी। ये लेटर है 18 जुलाई 2020 का। ये अब आप मुझे बताइए कि बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। फिर FIA टपक पड़ा इसमें। FIA ये खाली नैब न्याजी गठजोड़ की बात नहीं है, ये ARU की बात नहीं है। FIA यानी एक्सटेंशन लेने के लिए, उसको NCA को मदद करने के लिए FIA टपक पड़ा। और FIA क्या कहता है, वो अपलोड करना है यार जरा। सेपरेटली फ्रॉम द अबव इन नवंबर 2020, यानी पिछले साल नवंबर में तहकीक वो अपना मिलते हैं अपना नैब लाहौर के DG लंदन में 9 दिसंबर 2019 को। ARU से खत जाता है 11 दिसंबर 2019 को और नैब ये FIA टपकता है नवंबर 2020 में। एक साल बाद जब हाथ पांव फूलने शुरू हो गए कि जो मामला कहीं अपना पहुंचा नहीं, कोई इसका कंक्लूजन नहीं हुआ, तो फिर FIA अपना टपक पड़ा एक्सटेंशन लेने के लिए कहा जी। और लिखते हैं कि सेपरेटली फ्रॉम द अबव in November 2020 the Pakistan Federal Investigation Agency have registered a further case against मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। यानी हर जगह मेरा नाम आ रहा है और ये कहते हैं शहबाज शरीफ का तो नाम ही नहीं है। तो फिर मैं हज़रत मौलाना आपसे ये सवाल करूँगा, आप मेरे मुरब्बी भी हैं, मेहरबान भी हैं, अगर ये बात है तो फिर तो ये कहते थे, मैं एक लतीफ़े के और लतीफ़ अंदाज में बात करना चाहता हूँ कि ये तो शहबाज शरीफ की करप्शन थी और उसके बच्चों ने उसको आप अल्लाह ना करे फ़ायदा उठाया, तो बच्चे तो बरी हो गए और मैं बरी ना हुआ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब बात है, बहुत खूब बात है कि मैं नहीं बरी हुआ और मेरा बेटा सलमान बरी हो गया। और इल्ज़ाम यह है कि सारी करप्शन शहबाज शरीफ के चीफ मिनिस्टर हाउस जो थी और बच्चों को और उसको और बच्चों को फ़ायदा पहुँचता था। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह वो तो बरी और शहबाज शरीफ कहते हैं बरी नहीं हुआ। अंदाज़ा करें। मैं वो तो फिर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस हट के बात होगी ना। अब आपने जो कोई बात कर दी, इमरान खान को दिन में और ख्वाब में मैं मिलता हूँ और रात को वो बुड़बुड़ा के उठ पड़ते हैं कि तुम फिर आ गए मेरे पास। दिन में दफ्तर में जब आप उनको मिलने जाते हैं, आप मिलने जाते हैं, वो मेरा जिक्र मेरा होता है। अगर मेरा जिक्र ना हो तो बात मुकम्मल नहीं होती। दिन रात, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। तो इसमें उन्होंने कहा कि हैव रजिस्टर्ड अ फर्दर केस अगेंस्ट मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ एंड SS शहबाज अपना सलमान शहबाज। ये है FIA की कार्रवाई की बैकग्राउंड। ये FIA की कार्रवाई की बैकग्राउंड ये है कि जब नैब न्याजी गठजोड़ ARU ने देखा कि भी मामला आगे चल नहीं रहा, उनका ख्याल तक चंद हफ्तों और महीनों में डिफिट के पैसे आ जाएंगे, पता चल जाएगा और पूरी कौम को हम शहबाज शरीफ को देश निकाला दे देंगे और कहेंगे अच्छा तुम कहते थे ना कि मेरा नाम बदल देना, मेरे खिलाफ अगर एक दिल्ली की करप्शन आ गई तो बदलो अपना नाम, जब बिजली के मंसूबों के हवाले से मुझ पर तोहमत लगती थी। तो ये पर जनाब ये गया उनके पास और फिर ये कोर्ट में दिया उन्होंने। मैं अगला पढ़ देता हूँ। रिलेटिंग टू मनी लॉन्ड्रिंग, फोर्जरी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर्स। यानी नैब भी यही बात कर रहा है, ARU भी बात कर रहा है, FI भी वही बात कर रहा है। अब आ जाए इसके बाद कि ये सवाल मेरा ख्याल है कि मैं अब बात को आपके सवाल में लूँ ताकि पता नहीं आपको शायद उस सवाल की जवाब की ज़रूरत भी है कि नहीं है। मैं खाम का अपने हक़ाइक़ पेट नंगा करके आपको बताता फिरूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं वो हक़ाइक़ पेश कर दूँगा। अब आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान न्याजी ने कहा था कि ऑफशोर अकाउंट्स, कि वो पैसा अपना लेता था शहबाज शरीफ और अपने ऑफशोर अकाउंट्स में भिजवा देता था।
एनसीए दुनिया की तगड़ी तरीन एजेंसी है, क्राइम एजेंसी। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पाउंड उन्होंने दुनिया के हर कोने से लिए, जब्त किए, पेनल्टीज दी, सजाएं दी। ये उनकी तारीख है। कोई मेरे वो रिश्तेदार तो नहीं थे, ना हैं, कि वो मुझसे इतना प्यार मोहब्बत जताते कि मुझे वो छोड़ देते मेरी सारी मुझसे कॉन्ट्रैक्ट लेने के बावजूद। तो अगर ऑफशोर अकाउंट्स में जिस तरह इमरान खान न्याजी कहते हैं कि मेरे पैसे जमा होते थे, तो एनसीए तो 1 सेकंड में वो निकाल लेती। इमरान खान न्याजी ने क्या चाइना फोरेंसिक ऑडिट के लिए मेरे खिलाफ टीमें नहीं भिजवाई? मुल्तान मेट्रो और यादेव का तो आपने देख लिया, यहाँ पर डिफिट का भी आपने देख लिया। और मुझे नहीं इल्म कि एनसीए ने बरतानिया में किस किस कोने खुदरे में हमारे खिलाफ तहकीकात की होंगी इन 2 सालों में या 17-18 महीनों में, और कौन कौन से आइल ऑफ मैन में गए या नहीं गए, मुझे नहीं इल्म। लेकिन अगर कोई बात होती तो वो अपना आखिरी तय से भी वो निकाल के ले आते। दिस इज देयर एक्सपर्टीज, दिस इज देयर जॉब, दिस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस इज देयर। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बात जो है आपके सामने ये अब बिल्कुल रोज़े रोशनी तरह आया होनी चाहिए कि ये सब झूठ का पलंदा यहाँ पर भी। और फिर अदालत आलिया ने, अदालत उज़्मा ने जमानत की हद तक, जो फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ ना, मेरे बारे में क्या कहा, फुल बेंच लाहौर हाई कोर्ट का, कि ना कमीशन, ना करप्शन, ना मनी लॉन्ड्रिंग, ना किकबैक। अदालत उज़्मा ने क्या कहा, चीफ जस्टिस उसको हेड कर रहे थे, कि शहबाज शरीफ बिन आशियाना एंड ही हैज कम क्रॉस लाइक अ गुड गाय। उसने तो पंजाब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है। ये हैं वो वजूहात जिनकी बना पर इनको पिसू पड़े और ये लंदन यात्रा पर मजबूर हो गए। और ना जाने वहाँ पर जाकर कितने इन्होंने 1000 पाउंड, लाख पाउंड, मुझे नहीं इल्म, खर्चे होंगे, किराए, होटल के खर्चे और ये सारे पलंदे। और उसके बाद निकला क्या कि लंदन के मजिस्ट्रेट ने, की अदालत ने एनसीए की यूनिलैटरल दरख्वास्त पर, तो मेरे कोई वो रिश्तेदार तो नहीं है कि वो अपना हमें फेवर करने के लिए जाते, यूनिलैटरल अपना वो एप्लीकेशन ले गए। और ये आखिरी एक जुमला है जो कोर्ट ने लिखा, मैं वो पढ़ देता हूँ। इट इज ऑर्डर्ड दैट द एएफओज आर हेयर बाई सेट असाइड। तो हेयर बाई सेट असाइड का क्या मतलब है? क्लीन चिट है, ख़त्म हो गया, अब इट्स ओवर, फिनिश्ड। और क्या मतलब है इन सेट असाइड का? बस सेट असाइड कह लें या और क्या लीगल पार्लेंस है, अगर जो कोर्ट में जो कहते हैं जब कोर्ट फैसला हक में देती है, एक लफ्ज़ है। नहीं, ये तमाम इल्ज़ामात से बरी हो गए। बरी नहीं, एक और ऑनरेबल नहीं होता है, नहीं, इंग्लिश में एक लफ्ज़ है, बाइज़्ज़त तौर पर ना उनको एक्विटल, हाँ एक्विटल भी कह लें। तो उसके हम पल्ला के सेट असाइड। अब मेरे अकाउंट को उन्होंने देखा जो बाकी 20 साल का और 6 साल का है, वहाँ पर जनरल रूल के 6 साल के वो देखते हैं, बट दे हैव एक्सेप्शन पावर्स ऑल्सो, वास्ट पावर्स। और वो 20 साल के 2004-5 के तक चले गए। किस तरह आपने ये प्रॉपर्टियाँ खरीदी? और मैं कहता रहा आपको कि क्या मैं जब बरतानिया गया गरीब वतनी में, तो या तो मैं मलका का मेहमान बनता और वो उनका वीकली जो स्टाइपेंड होता है मंसूर साहब वो लेता, तो या फिर कोई इज्जत से जो मेरे वालिद ने हमें सिखाया, मुझे सिखाया, मियाँ नवाज शरीफ को सिखाया, बच्चों को कि मेहनत करो, तो मैंने वहाँ पर अपना कारोबार शुरू कर दिया। मैं उससे पहले पाकिस्तान आ चुका था, आई मेड एन एफर्ट। याद होगा आपको, मुझे जिस तरह मुशर्रफ साहब ने भिजवाया वो मैं इसमें वक्त ज़ाहिर करता आपका। उसके बाद मैंने लंदन में फिर कारोबार शुरू किया। भाई अब पता नहीं अपना रहना है, कितने साल रहना है, मैं कुछ तो कमाऊँ। तो वो उसके लिए जितनी भी तगोदो की, जो लोन लिए, जो कोई रेस की कैपिटल, वो सारे का सारा मैंने जो एनसी के हवाले कर दिया, वॉलंटरी। उनको किसी एक मौके के ऊपर उनको जो प्रोडक्शन ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। इट वाज ऑल आई मीन टोटल विलिंग कोऑपरेशन। तो उसको इस मुल्क के अंदर उसको अप्रिशिएट ना करना और ट्रस्ट करना,
ये कहाँ का इंसाफ है? मैं एक आखिरी मैंने हथियार अपने पास रख छोड़ा है, अगर वो आपका सवाल आया तो मैं उसका जवाब दूंगा। अल्लाह ताला के फजल करम से एक पूरी अल्लाह ताला के फजल करम से पूरी कौम ने देख लिया और पूरे दुनिया ने देख लिया कि अगर बरतानिया में मेरे ख़िलाफ़ एक धेले की करप्शन का पैसा, किकबैक कमीशन का, टिफिट का पैसा हो या अपना ऑरेंज लाइन का होता, खुदा न खास्ता मेट्रोस का होता, लैपटॉप का होता, मैं ये सेफ सिटी का होता, खरबों की मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है पंजाब के अवाम की खुशहाली के लिए, या नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ होता, तो क्या लंदन की ये NCA हमें बख्श देती? क्या कोई आप मुझे कोई दूर दूर तक कोई गुमान कर सकता है? हाँ, ये ज़रूर है कि वो गैर कानूनी वो काम कभी किया ना उन्होंने, और आज उन्होंने अगर ये 2 साल बाद उन्होंने कहा कि हम इसमें तहकीक ख़त्म करना चाहते हैं, तो उन्होंने हर चीज़ देख ली होगी, सूंघ ली होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम है कि नवाज शरीफ, मुझे हमारे ख़ानदान को अल्लाह ताला ने सुरखरू किया और आज तक पाकिस्तान में और लंदन की अदालत, आपने ब्रॉडशीट को देख लिया, ब्रॉडशीट में क्या हुआ सब आपके सामने है। तो मैं समझता हूँ कि इसका इस तरह सिला देना कि जेलें काटो, इनको रखो अंदर, ये आज अदालत उस्मा के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है। लंदन के फैसले के बाद आज अदालत आलिया के भी लम्हा फ़िक्रिया है। नायब न्याजी गठकोट तो छोड़ देना, वो तो एक फिक्स मैच है। FI तो उनका अपना घर का इदारा है। ये आज मुकन्ना के लिए, इस मुल्क के तमाम कानूनी इदारों के लिए ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। और मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले एक आखिरी बात करना चाहता हूँ आपका सवाल लेने से पहले, कि मेरी बदनामी का मामला नहीं था। मुझे तो उन्होंने बदनाम जो करना था वो उसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। करोड़ों रुपए लगाए टेलीविज़न के ऊपर, किस तरह पैसा ज़ाया किया, कौम का पैसा ज़ाया किया। डिफिड हो, यादेव हो, मुल्तान मेट्रो और जावेद सादक हो, ख़ुद सादक अमीन बनते हैं। नहीं जाना चाहता, वक्त आ जाएगा कि सादक कौन और अमीन कौन है, वक्त आ जाएगा, बहुत जल्द आएगा, क्योंकि ये कुदरत का निज़ाम है, ये अल्लाह का कानून है कि जब आप इस तरह के जुल्म और ज़्यादती करते हैं, एक दिन आपको उनका फिर खुद सामना करना पड़ता है। मैं पूछता हूँ कि ये बदनामी तो मेरी की, मुल्क को किस तरह बदनाम किया, पाकिस्तान को। और यही नहीं, क्या मैं अकेला था, या नवाज शरीफ या हमारे बच्चे थे इनको NCA के लिए? किधर गई अलीमा खान साहिबा की वो सिलाई मशीनों से वो आमदन जो कि अमेरिका और दुबई और जहाँ पर उनकी प्रॉपर्टियाँ, क्या आपने NCA को भेजा वो केस? आपने तो भेजना ही नहीं था। वो आपकी सकी मोहतरमा हैं, बहन हैं। क्या नैब को कभी ख्याल आया? क्या ARQ को कभी ख्याल आया? मुलाकातें की वहाँ पर? क्या आपके जो इर्द गिर्द जो वहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने रिंग रोड में अरबों रुपए इस मुल्क के लूटे, चीनी के अरबों रुपए लूटे, अपना ये आपके आटे के अरबों रुपए लूटे, आपके ये LNG के अरबों रुपए लूटे, आपके जो तेल महंगी गैस मंगवाई अरबों रुपए लूटे, क्या आपने उसके बारे में कभी NCA का आपको ख्याल आया कि इनको हम NCA से पता करवाएं कि लूटा हुआ पैसा कहाँ गया? कुछ खुदा का खौफ कर, वो क्या है, व्हाट कम्स अराउंड गोज अराउंड। वक्त आने वाला है इंशाअल्लाह इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए। तो मैं समझता हूँ कि आज इस मुल्क के तमाम कानूनी इदारे, इस मुल्क के अंदर तमाम शोबा ज़िंदगी में, चाहे वो सहाफ़त है, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो आपका प्रिंट मीडिया है, चाहे वो सिविल सोसाइटी है, चाहे वो अपना बार हैं या बेंच है या इंतज़ामिया है या आपके मुकन्ना है, आपके ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए लम्हा फ़िक्रिया आज कि इस तरह की चीरादस्ती, इस तरह पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए आप आखिरी हद तक चले जाएं। मैं समझता हूँ कि ये अब संगीन मजाक अब ख़त्म होना चाहिए। अब ये स्या रात ख़त्म होनी चाहिए। वो सूरज तुलू होने के लिए हमें दिन रात दुआ करनी चाहिए, जिसके लिए हज़रत कायद आज़म ने अजीम तहरीक चलाई और लाखों लोगों ने अपना खून देकर पाकिस्तान बनाया। कौम का वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं, तख्तियाँ लगाने के लिए नहीं, जो मंसूबे चल चुके हैं।
झूठ, दिन रात झूठ बोलने के लिए नहीं, यू टर्न मारने के लिए नहीं, लंगोटा कस के दिन रात कौम की खिदमत करने के लिए। तो मैं आज एक बार फिर अल्लाह ताला से करोड़ मरतबा नहीं, करोड़ों मरतबा उससे माफ़ी मांगकर, उससे खुदा से पनाह मांगकर मैं आपको फिर अर्ज करता हूँ कि अगर मेरी कब्र के जाने के बाद भी मेरे खिलाफ एक दिल्ली की करप्शन साबित हो गई तो ओलिवर क्रम्बल की तरह मेरी लाश निकाल कर वो आप खंबे पर लटका दें। थैंक यू वेरी मच। एक सेकंड आरिफ प्लीज। आरिफ आप बात करें। ये आपने बड़ा ही चुपता सवाल किया है। ये कौम को इमरान खान न्याजी, नैब, ARU और FI के खिलाफ डिफेमेशन जाना चाहिए कि आपने तो इतने पुलंदे मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के और पता नहीं क्या क्या आपने वहां भिजवाए और निकला अपना खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो आपने कौम का वक्त बर्बाद किया। इससे चौथाई हिस्सा आप टिक कर कौम की खिदमत करते तो इतनी महंगाई ना होती, आप टिक कर कौम की खिदमत करते तो दवाइयाँ इतनी महंगी ना होती, आप टिक कर कौम की खिदमत करते तो मुल्क के अंदर तालीम आम होती। आपने मुल्क के अंदर गुर्बत, बेरोजगारी को अपना आखिरी हद तक पहुँचा दिया, महंगाई को आसमानों तक पहुँचा दिया और आपके पास सिर्फ एक ही एजेंडा था कि शरीफ ख़ानदान को किस तरह कोने पे लगाना है। और उसके लिए आपने क्या क्या जतन किए, क्या क्या पापड़ तोले और पता नहीं कितने करोड़ों रुपए आपने ज़ाया कर दिए कौम के और करोड़ों घंटे ज़ाया कर दिए। उस्मान आप